अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो बिहार के लोग हैं उन तक इसका फ़ायदा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, लेकिन अदर स्टेट के लोगों का हो रहा है। क्योंकि जो बिहार के मुख्यतः ट्रांसजेंडर हैं उनसे भी वो 20-25 हज़ार रुपये लेती हैं, और जो बाहर वाले हैं अब उनसे 50 भी ले सकती हैं, 60 भी ले सकती हैं और 20 भी ले सकती हैं। उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। देखिए, एग्जैक्ट तो इसके बारे में कोई नहीं बता सकता डिपार्टमेंट के सिवा, क्योंकि एक आदमी के नाम से 1,45,000 रुपये हो रहा है। ऐसे तो काफ़ी एक साथ 50-50 लाख रुपये गई हैं तो करोड़ों में हैं। ये फर्जीवाड़ा कर कौन रहा है? अभी तक पूरे बिहार में जितनी भी सर्जरी हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट की साइड से, सबका सर्जरी रेशमा प्रसाद जी जो हैं दोस्ताना सफ़र की ऑनर वही करवाई है। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। गरीबों के लिए ये राहत कोष होता है जिस पे तमाम तरह का जो है उनको इलाज के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। उसी तरह से ट्रांसजेंडरों को भी इसमें इलाज की सुविधा मिलती है। करीब 1,40,000 1,45,000 के आसपास प्रति ट्रांसजेंडर को जो है मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा जो है ये सुविधा दी जाती है इलाज के लिए। अब इसमें जो है एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। हमारे साथ अद्विका जी बैठी हुए हैं, ट्रांसजेंडर महिला हैं और सबरंग रिश्ता नाम का NGO अपना चलाती हैं। ये आरोप लगा रही हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रांसजेंडरों के इलाज के लिए जो राशि दी जा रही है वो बिहार के लोगों को न दे करके बिहार के बाहर के लोगों को दी जा रही है। अब इस बारे में हम डिटेल में इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये फर्जीवाड़ा है और ये किस पे आरोप लगा रही है फर्जीवाड़ा का। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी और मैं सबरंग रिश्ता की फाउंडर हूँ। किस तरह का फर्जीवाड़ा की बात कर रही हैं? मुख्यमंत्री राहत कोष जो है सर, ये हम ट्रांसजेंडरों को मेडिकल के लिए 1,40,000 से 1,45,000 रुपये की धनराशि पर पर्सन देती है, जिसमें हम अपना मेडिकल करवा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए है जो बिहार के मुख्यतः रहने वाले ट्रांसजेंडर्स हैं, उसके लिए है। बट कुछ हमारी कम्युनिटी के लोग, कुछ डिपार्टमेंटल लोग, इन लोगों की मिली जुली भगत के कारण ये फ़ायदा बिहार के ट्रांसजेंडर तक नहीं पहुंच के जो अलग अलग राज्यों के ट्रांसजेंडर्स हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड, बेंगलुरु, कोलकाता, झारखंड, यहाँ के लोगों को बुला के उनका फर्जी दस्तावेज बना के मुख्यमंत्री राहत कोष से उनका पैसा निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो बिहार के लोग हैं उन तक इसका फ़ायदा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, लेकिन अदर स्टेट के लोगों का हो रहा है। इसमें जब तक डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वेशन नहीं है तब तक कोई सिंगल पर्सन तो नहीं कर सकता फर्जीवाड़ा। ये फर्जीवाड़ा कर कौन रहा है? अभी तक पूरे बिहार में जितनी भी सर्जरी हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट की साइड से, सबका सर्जरी रेशमा प्रसाद जी जो हैं दोस्ताना सफ़र की ऑनर वही करवाई है। ये डिपार्टमेंट को भी पता है, इनफैक्ट सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी पता है, सबको पता है। लेकिन अब ये बात है कि मैं इसके बारे में मुख्यमंत्री सर को, डिप्टी CM सर को और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मैं सब लोगों को अवेयर की हूँ, इस बारे में एप्लीकेशन दी हूँ अपने संस्था के साइड से कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। और मैं बिना प्रूफ नहीं बात कर रही, मैं प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ। क्या सबूत है आपके पास? सर, ये मेरे पास देखिए जो लिस्ट है इसमें से एक लिस्ट में से मैं 10 लोगों को जानती हूँ। वैसे 15-20 लिस्ट पास हुई 2 साल में, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे। मैं इसकी रिपोर्ट भी मांगी थी डिपार्टमेंट से, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और RTI भी मैं फाइल की थी, 2-1.5 महीने हो गए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है RTI का भी। उसके बाद मैं खुद से सर्च करके बिहार सरकार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट का वेबसाइट है वहाँ से मैं PDF डाउनलोड की। कुछ लोगों के मेरे पास आधार कार्ड थे, जब मैं PDF डाउनलोड की हूँ तो उसमें मैं लिस्ट जब चेक करने लगी हूँ, देखिए जिसमें एक ये पर्सन है, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं उनका, वो दिल्ली से है, दिख रहा है। सेकंड पर्सन झारखंड से है और थर्ड पर्सन वेस्ट बंगाल से है। और लेकिन सबका इसमें लिस्ट में नाम है, ये जो बिहार सरकार के पेज नंबर के साथ है वेबसाइट पे, 30/8/2023 वाले भी लिस्ट में भी नाम है 10 लोगों का। यहाँ पे भी देखिए, ये 5 लोग हैं, इसमें से 3 लोग फर्जी हैं। लेकिन जब मैं इस चीज़ की बात डिपार्टमेंट में की तो वहाँ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। और वहाँ की जो कर्मचारी है उन्होंने मुझे, जब ये न्यूज़ चलने लगी 1-2 चैनल पे, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। आप मुझे ब्लॉक करें अनब्लॉक करें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने काम से मतलब है। तो ये जब हमने साझा की तो उन्होंने बोला कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कीजिए, बट हमने उचित समझा कि हम सबको अवेयर करें इस बारे में। हमने किया। इसके बाद मुझे 1-2 जगह से इन्फॉर्मेशन भी आई कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें मरवा सकती हैं रेशमा प्रसाद, तो थोड़ा सतर्क रहना।
ऑब्वियसली किसी की पर्दाफाश करेंगे तो मेरा गुंडा बनेगा ही वो पर्सन। और इसमें एक आदमी की मिली-जुली भगत नहीं है, सरकारी कर्मचारी भी हैं, तो मैं तो ऐसे ही गुंडा पाल लूँ। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लोगों का कल्याण करना छोड़ दूँ अपनी कम्युनिटी का, या फिर मैं गुंडों से डर जाऊँ। अभी तक जो आप आंकड़ा दिखा रही हैं, अभी तक आपके हिसाब से कितने का फर्जीवाड़ा हो चुका है? देखिए, एग्जैक्ट तो इसके बारे में कोई नहीं बता सकता डिपार्टमेंट के सिवा, क्योंकि एक आदमी के नाम से 1,45,000 रुपये हो रहा है। ऐसे तो काफ़ी एक साथ 50-50 लाख रुपए गई हैं, तो करोड़ों में है। फर्जीवाड़ा 1 रुपये का फर्जीवाड़ा होता है, 45 लाख का भी फर्जीवाड़ा होता है। तो मेरी एक मांग है मुख्यमंत्री सर से कि अभी तक जितने ट्रांसजेंडरों की मेडिकल हुई है, मुख्यमंत्री राहत कोष से इमीडिएटली जांच बैठाया जाए, और उस कमेटी में हमारी मेंबर भी या हम भी होने चाहिए। हमारे सामने कमेटी जांच करे कि उसमें जो जांच हो रही है वो पूर्णतः सही है या नहीं है, क्योंकि जो फर्जी कर सकते हैं वो जांच का रिपोर्ट भी फर्जी बना सकते हैं। तो मेरी ये फर्जीवाड़ा जो हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है? देखिए, हम आपको इसके पहले बता दें कि तमाम तरह के जो ये मुख्यमंत्री सचिवालय में इनका आवेदन है, उसकी फ़ोटो हम आपको दिखा दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को जो आवेदन दिया गया है उसकी फ़ोटो हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे अपर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को आवेदन दिया गया है, ये उसकी कॉपी है। पटना डीएम को आवेदन दिया गया है, ये उसकी कॉपी है। और उसके बाद जो है तमाम तरह के इनके पास जो दस्तावेज हैं, जो जिसको आप सबूत कह सकते हैं, इस बात के को प्रमाणित करते हैं कि तमाम तरह के जो ये सबूत हैं, ये कई पन्ने के सबूत हैं, तमाम तरह के ये सबूत हैं, और उनमें नाम भी है। हम नामों का खुलासा नहीं करना चाहेंगे, जिनका इलाज जो है मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा किया गया है, और वो तमाम लोग जो हैं बिहार के बाहर के रहने वाले हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि वो जो रेशमा प्रसाद हैं वो फर्जीवाड़ा करते हैं, इसका मतलब है कि आप वो समुदाय से ट्रांसजेंडरों से कुछ पैसे लेकर के और ये राशि को जो है उसको अपने एनजीओ के थ्रू पास करवा देते हैं, यही करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बिहार के मुख्यतः ट्रांसजेंडर हैं उनसे भी वो 20-25 हज़ार रुपये लेती हैं, और जो बाहर वाले हैं अब उनसे 50 भी ले सकती हैं, 60 भी ले सकती हैं, और 20 भी ले सकती हैं। उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जो बिहार में लोग ले रहे हैं तो उसमें से एक पर्सन के साथ उन्होंने अभी मांग की थी 20 तारीख को, 20/10/2023 को, तो और उसका सर्जरी रुकवा दी थी। 20,000 देगा तो नहीं सर्जरी होने देंगे। तो उसे बोला कि मैडम अगर आप 2-4-5 हज़ार तक मांगे तो एक कॉमन है कि कोई भी आपका काम करवाएगा तो नॉर्मल सा चीज़ है लेगा, तो या आप खुद से कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम 20,000 लेंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। उन्होंने डॉक्टर को सर्जरी के लिए मना कर दिया। जब उनका टिकट, लोग हैं कि जो आवाज़ उठा सकते हों जिनसे पैसा लिया, उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दिया है स्वास्थ्य सचिव को, अपर सचिव को, तो उन्होंने शायद डॉक्टर को फ़ोन किया होगा। उन्होंने क्या किया मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डॉक्टर का ही फ़ोन आता है कि ठीक है आइए सर्जरी हम कर देते हैं। जब वो सर्जरी के लिए गई हैं शिप्रा कुमारी, जब वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, सर्जरी हो गई है, तो वो इस हालत में नहीं उठ बैठ पाए। रेशमा प्रसाद जी उसके रूम में घुस के उसको धमका रही है, जो करना है कर लो, जिसको खड़ा करना खड़ा कर लेना, अभी हमको भी अपना रास्ता साफ करना है। अब इस बात का क्या तात्पर्य है आप ही समझ सकते हैं। और उनका स्टेटमेंट है कि 2.5 घंटा मेरे रूम में बैठ के मुझे धमकाई है कि पेट फरवा देंगे, मरवा देंगे। अब इसकी सबसे बड़ी सबूत देती हूँ मैं कि जितने लोगों की सर्जरी हुई है, आप लिस्ट निकालिए पूरे 2 साल की, सबका एड्रेस 80% लोगों का एड्रेस एक है, गोरियाटोली पटना। क्या ये सारे ट्रांसजेंडर बिहार के गोरियाटोली में रहते हैं? किसके मकान में रहते हैं? ऑनर कौन है? अगर नहीं रहते हैं तो किस मकसद से दिया गया कि कोई सर्जरी में मौत हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी लाश भी उसके घर वालों तक ना पहुंच पाए? साजिश क्या है? और सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी कम्युनिटी अब मेरे साथ है, कम्युनिटी अवेयर हो गई हैं और उन तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि कुछ लोग कम्युनिटी में ये भी अफवाहें फैला रही हैं कि सबके लिए खतरनाक है, लेकिन खतरनाक नहीं हूँ मैं। चीज़ें सामने रख रही हूँ कि हमारा हक का हत्या कोई अदा नहीं कर सकता, और क्योंकि जो बिहार के पैसे हैं वो हमारा पैसा है और हमारे पैसों पे हमारा अधिकार है। और अगर एक ट्रांसजेंडर का पैसा 1.5 लाख जा रहा है तो ऐसे ही तो बहुत करोड़ों रुपए जा रहे हैं, और उसमें हम सबका हक मारा जा रहा है। तो हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं आप भी अवेयर हो और किसी से डरना नहीं है, आप आवाज़ उठाएँ। और आपका भी 1.5 लाख है उसमें, मेरा ही नहीं है, हम सबका है। तो हम सब एकत्रित हों और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। जो गलत है उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो और जाँच बैठाए, और जितने लोग की सर्जरी हुई है सबका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, और जो गलत है उसको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए, ताकि ट्रांसजेंडर ही नहीं कोई मेल फीमेल ऐसी फर्जीवाड़ा करने के बारे में ना सोचें। देखिए,
जिस तरह का आप आरोप लगा रही हैं, तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर भी लग सकते हैं, डर नहीं लगता है? सर मैं नहीं, कोई डर नहीं लगता। आरोप लगाना नहीं, प्रूफ देना होता है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं प्रूफ दे रही हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं प्रूफ दे रही हूँ। अगर कोई मेरे पे आरोप लगाते तो उनको पहले प्रूफ लाना पड़ेगा। बड़े लोग हैं समाज के आपके? हाँ, हो सकते हैं। देखिए, मेरा समाज हो, कोई भी समाज हो, जो समाज देखती है वही ज़रूर देखती है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं गलत हूँ, ट्रांसजेंडरों के लिए स्टार्टअप आता है, आज तक कितने ट्रांसजेंडर को स्टार्टअप मिला, कितने लोगों को घर मिला, आवास की कब से लड़ाई हो रही है, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को मेडिकल मिली, कितने लोगों की राशन मिली, करोड़ों की राशन आती है, वहाँ पे 5 किलो चावल देके काम तमाम कर दिया जाता है। जहाँ पे कोविड में भी 1500 3000 रुपये हर एक संस्था से आई थी ट्रांसजेंडरों के लिए, वहाँ पे किसी को एक बार दिया, किसी को नहीं दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मेरी कम्युनिटी जानती है कि उनका हक मारा जा रहा है, घर नहीं दिया गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हमारी कम्युनिटी उनकी माइंड डेवलप हो गई है, अब वो अवेयर हो गए हैं। इस मामले में जो आपने आवेदन दिया है मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए अब मुझे मीडिया में आना पड़ा। क्योंकि जब मैं इनके अधिकारी को इनसे पूछी थी एक लिस्ट में कि सर इसका पैसा गया कि नहीं, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो जब इसका अधिकारी थे वो? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट उनके 13 नंबर कमरे के हैं, अधिकारी हैं, जो सचिवालय 2nd फ्लोर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट 13 नंबर कमरे में बैठते हैं। तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि जब मैं सच्चाई के साथ लड़ रही हूँ तो आप लोग हमें ब्लॉक कर रहे हैं। मिलीभगत तो फिर आपकी भी है, और मैंने इस सबको एप्लीकेशन दी है। तो मेरी मांग बस इतनी सी है कि इमीडिएटली जाँच होनी चाहिए, और जितने भी लोग हैं जो गलत है उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे साथ फर्जीवाड़ा किसने किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मासूम हमारे भाई बहन हैं जिनको पता भी नहीं, उनके नाम से पैसे निकल गए, उनका आधार कार्ड यूज होकर पैसा निकल चुका है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि जब सत्यापन कराया जाएगा तो ऑटोमेटिक सब बात खुल के सामने आएगी, और उसमें सत्यापन में मीडिया कर्मी भी होने चाहिए जो लाइव चलाएं चीज़ों को, कि आज तक लोग मेल फीमेल को नहीं छोड़ते। अब हम एक बात और बता रही थी कि इस फर्जीवाड़े में कई ऐसे भी लोग हैं जो भारत से बाहर के हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के बाहर के हैं, लेकिन मुझे उन लोग का नाम तो नहीं पता। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर भारत के होंगे तो निकालेंगे अपने माँ बाप का एड्रेस, नहीं निकालेंगे। क्योंकि अब हो सकता है कि लोग ऐसे भी ऑब्जेक्शन करें कि इनका माँ बाप नहीं होता, ट्रांसजेंडर का जब माँ बाप नहीं होता तो आधार कार्ड पे घर का एड्रेस कैसे है, फिर नहीं होना चाहिए था। अगर है तो माँ बाप हैं वहाँ पे। ये थी अद्विका जी, जिन्होंने दोस्ताना सफ़र जो NGO है उसकी जो हेड हैं रेशमा प्रसाद, उनके ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में फर्जीवाड़ा करके ट्रांसजेंडरों के नाम पे, उनके मेडिकल के नाम पे बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। और इन्होंने मांग किया है सरकार से कि तमाम तरह के जो फर्जीवाड़ा है ये इसका पूरी तरह से ईमानदारी से जांच हो और सच्चाई को बाहर निकाला जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर मैं यहाँ 1 मिनट रुकूंगी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही। अगर आप गवर्नमेंट को मेरे पे भरोसा नहीं है, डिपार्टमेंट को, तो जितने लोगों की सर्जरी हुई है उनमें जो फर्जीवाड़ा पकड़ाता है सीधा उनको जेल कीजिए। आप उनको जेल कीजिए, फिर ऑटोमेटिक बताएंगे कि कौन उनके साथ फर्जीवाड़ा किया है, तब तो आपका सत्यापन हो जाएगा। और नहीं तो जो नहीं करता है खुलासा उसको ऑटोमेटिक जेल डालिए। उनके नाम से फर्जीवाड़ा हो, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, सबको जेल डालिए, उम्र कैद करवाइए सबको। चलिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।